हेलो एवरीवन दोस्तों, आप कैसे अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे। आप लोग सीखने वाले हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। चलिए आइए सीखते हैं साधारण ब्याज। तो सबसे पहले हम बात करें इस फॉर्मूले की, साधारण ब्याज के। इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, देखो आइए देखते हैं। पी पी होता है मूलधन, टी होता है समय, आर होता है दर, ए होता है मिश्र धन, और एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, इसका मतलब साधारण ब्याज। इसी देखो सबसे पहले हम सारा ब्याज याद करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। देखो एसआई बराबर मूलधन लिखेंगे, सबसे पहले मूलधन, फिर गुणा, फिर दर, गुणा, फिर समय। बट्टे में क्या करेंगे 100 लिख देंगे। तो ये होगा फर्स्ट फॉर्मूला। जब हम साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में 100। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, जब मूलधन ज्ञात करना हो, मूलधन क्या करना, देखो जब मूलधन ज्ञात करेंगे तो एसआई गुणा 100, एसआई गुणा 100 और बट्टे में देखो हमने मूलधन तो ज्ञात कर रहे हैं तो बचा क्या, दर गुणा समय बचा, लिखेंगे दर गुणा समय। तीसरा फॉर्मूला समझते हैं। तीसरा फॉर्मूला क्या होगा, देखो मूलधन ज्ञात कर रहे हैं, अब क्या ज्ञात करेंगे, दर, दर बराबर दर प्रतिशत, दर ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, देखो ऐसा ही लिखेंगे मतलब साधारण ब्याज। इसका मतलब आप जानती हैं, समझ में आ रहा है, साधारण ब्याज। और बट्टे में क्या लिखा जाएगा, देखो दर याद कर रहे हैं तो मूलधन बचा और समय बचा, लिखेंगे मूलधन गुणा और समय। जब हम समय ज्ञात करेंगे समय बराबर, देखो पहले लिखेंगे एसआई गुणा 100, समय ज्ञात कर रहे हैं तो क्या है, मूलधन, समय ज्ञात कर रहे हैं तो मूलधन आ गया, बचा क्या, दर, गुणा लिखेंगे दर। क्या फॉर्मूला हो गए, 4 हो गए। अब पांचवा फॉर्मूला समझो, जब हम अमाउंट मिश्र धन ज्ञात करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट बराबर, अब देखो लिखेंगे पी प्लस, पी मतलब मूलधन प्लस एसआई मतलब सारा ब्याज। तो अमाउंट निकल के आ जाएगा पूरा, मतलब सारा ब्याज जो मूलधन जो राशि थी उसे जोड़ के क्या निकल के आ जाएगा, अमाउंट निकल के आएगा। समझ में आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को समझेंगे। जैसे जैसे मेरा मूलधन है 500 रुपये, कितना 500 रुपये लिए मूलधन, राशि है मूलधन 500 रुपये, दर है 2%, रेट कितनी है 2%, और समय के लिए 3 वर्ष। किसी व्यक्ति को हम 500 रुपये देते हैं, समझना मेरी बात को, किसी व्यक्ति को 500 रुपये दिए, कितना रेट पर 2%, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। अब निकालेंगे एसआई मतलब ब्याज कितनी बनी, एसआई साधारण ब्याज, साधारण ब्याज प्रश्नवाचक चिन्ह।
ज्ञात करेंगे साधारण ब्याज। देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। समझ में आ रहा है? बट्टे में क्या, ये 100। देखो मूलधन कितना था 500 रुपये, तो 500 लिखेंगे। समझ में आ रहा है? दर कितना है 2%, समय कितना है 3, बट्टे में 100। समझ में आ रहा है? देखो एक जीरो से ये कट गया, एक जीरो से ये कट गया, सही है। अब बचा क्या, 5 गुणा 2 गुणा 3 बचा, तो लिखेंगे 5 गुणा 2 गुणा 3, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 क्या बना है हमारा ब्याज, 30 रुपये हमारी ब्याज बनी है। 500 रुपये दिए व्यक्ति को उधार 2% के लिए 3 वर्ष के लिए, तो हमने ब्याज कितनी बनाई है 30 रुपये ब्याज बनी है। समझ में आ रहा है? अब जैसे हम बात करें ब्याज प्लस मिश्र मूलधन जोड़ लेंगे, P प्लस SI। मूलधन कितना है 500 रुपये प्लस SI कितना आया है, ब्याज कितनी निकली है 30 रुपये, सही है। तो इसे जोड़ लेंगे तो कितना होगा 530, जो हमारा अमाउंट निकल के आएगा। समझ गए? 530 रुपये बने टोटल पूरे, जो मूलधन था और प्लस ब्याज जोड़ दी तो कितना बना 530 रुपये। समझ में आया? आपने क्या निकाला साधारण ब्याज। अब निकालेंगे मूलधन, क्या मूलधन, जैसे मैंने 500 रुपये दिए, सॉरी मूलधन क्या करना है, दर है 2%, समय दिया है 3 वर्ष, ऐसे हाँ 3 वर्ष नहीं 10 वर्ष, और साधारण ब्याज है 100 रुपये, कितने 100 रुपये। हमें मूलधन क्या करना है, मूलधन बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बट्टे में, देखो मूलधन क्या कर रहे हैं तो यहां लिखेंगे दर गुणा समय। साधारण ब्याज कितना है, अरे यार ब्याज नहीं, साधारण ब्याज लिख लिया। देखो साधारण ब्याज कितना दिया है 100 रुपये दिए, 100 रुपये लिखेंगे, फिर 100 जी लिखे मल्टीप्लाई में, दर कितना है 2%, समय कितना दिया है 10, एक जीरो से ये कटा, 2 से इसे काट देंगे, 2 से ये कट गया, 2 पंजे 10, अब 100 गुणा 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 500। मूलधन कितना आया है 500 रुपये। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे दर, साधारण ब्याज ज्ञात किया था, मूलधन ज्ञात किए, अब दर ज्ञात करेंगे। मूलधन 500 रुपये, समय दिया है 2 वर्ष, साधारण ब्याज
100 रुपये दर ज्ञात करेंगे, दर प्रतिशत। तो दर का फॉर्मूला क्या होता है? दर प्रतिशत का देखो, दर देखो, इसे रेट में आर SI गुणा 100 बट्टे में मूलधन मतलब P और समय क्या होता है T। SI मतलब कितना है? 100 रुपये है, 100 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कितना 100, P कितना है 500 रुपये और 2 वर्ष के लिए देखो, एक जीरो से ये कटा, एक जीरो से ये कट गया, सही है, 2 जीरो है, ऊपर नीचे काट दें और बचा क्या 5 और 100। तो 500 काटेंगे कितनी बार जाएगा? 20 बार। 2 जी काट देंगे तो 10। तो रेट प्रतिशत कितना हुआ? 10%। कितना? 10%। समझ में आ रहा है? अब ज्ञात करेंगे समय। समय ज्ञात करेंगे, इसे यहां चेंज कर देते हैं। दस प्रतिशत और समय ज्ञात करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। समय का फॉर्मूला क्या होता है? T बराबर SI गुणा 100 मूलधन P और रेट। तो T बराबर SI कितना है 100 रुपये, मल्टीप्लाई कितना 100, अब P कितना है 500 रुपये है, रेट कितना है 10%। देखो, एक जीरो से कटा, एक जीरो से जी कट गया, 5 से जी काट देंगे कितनी बार जाएगा 20, 10 से जी काटेंगे 2, तो T बराबर 2 वर्ष। समझ में आया? सबके आधार पर हमने सवाल बताए हैं। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए ये सवाल आपको समझा है, समझ में आए या नहीं आए हैं। तो कमेंट में अपनी